आज से हम बाइबल के नए श्रृंखला मतलब सीरीज को शुरू करते हैं। आज से हम नीतिवचन के अध्यायों पर रोज मनन चिंतन करेंगे। आज हम नीतिवचन के पहले अध्याय को समझेंगे। नीतिवचन यानी प्रोवर्ब्स बाइबल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, जो मुख्यतः राजा सुलेमान को समर्पित है। यह पुस्तक ज्ञान, समझदारी, अनुशासन और जीवन के व्यावहारिक सिद्धांतों पर केंद्रित है। नीतिवचन की शुरुआत हमें बताती है कि असली बुद्धि केवल पढ़ाई या अनुभव से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर को मानने और उसके सिद्धांतों पर चलने से आती है। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि जीवन में समझदारी और नैतिकता यानी एथिक्स कैसे विकसित की जाए। आइए देखते हैं नीतिवचन एक अध्याय का एक और दो वचन। दाऊद के पुत्र, इस्राएल के राजा सुलेमान की नीतिवचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। पहला वचन हमें बताता है कि यह पुस्तक राजा सुलेमान द्वारा लिखी गई है, जो अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे। यह परिचय है कि आगे आने वाले वचन उनकी ओर से हैं। दूसरा वचन हमें बताता है कि नीतिवचन का क्या उद्देश्य है। व्यक्ति को ज्ञान देना, यानी ईश्वर का भय मानने वाली बुद्धि मिलना। शिक्षा सीखना यानी जीवन के नियम और सही आचरण सिखाना। और समझदारी से सही निर्णय लेना सिखाना। तीसरा वचन, और विवेकपूर्ण जीवन निर्वाह करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता के विषय अनुशासन प्राप्त करे। इसका अर्थ है नीतिवचन केवल जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए है। विवेकपूर्ण जीवन का अर्थ है नैतिक रूप से सही जीवन जीना, यानी सही एथिक्स के साथ जीना। धर्म का अर्थ है परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीना। और न्याय और निष्पक्षता का अर्थ है दूसरों के साथ निष्पक्ष और ईमानदार व्यवहार करना। चौथा वचन, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। यहाँ भोले भाले का अर्थ मासूम या अनुभवहीन लोग हैं। नीतिवचन उन्हें जीवन के खतरों और गलत रास्तों से सावधान करते हुए समझदारी सिखाते हैं। युवा अवस्था में जोश तो बहुत होता है, परंतु सही दिशा का ज्ञान कम होता है। यह वचन सिखाता है कि ज्ञान उन्हें जीवन के फैसलों में मार्गदर्शन देगा। विवेक वह क्षमता है जिससे हम सही और गलत में भेद कर पाते हैं। नीतिवचन युवाओं को विवेकशील बनाते हैं। पांचवा वचन, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। यह वचन सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ बाकी रहता है। केवल सुनने से ही ज्ञान बढ़ता है, परंतु सुनने के साथ ग्रहण करना और उसे जीवन में लागू करना जरूरी है। परमेश्वर का वचन हमें निरंतर बढ़ने, सीखने और परिपक्व होने का मार्ग दिखाता है। यह केवल जानकारी नहीं, बल्कि जीवन में सही रणनीति यही स्ट्रेटजी अपनाने में मदद करता है। यह वचन हमें विनम्रता सिखाता है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। छठवां वचन, जिससे वे नीतिवचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्यों को समझें। नीतिवचन और दृष्टांतों को समझना, यह वचन बताता है कि व्यक्ति को न केवल साधारण वचन, बल्कि गहरे अर्थ वाले दृष्टांत भी समझाने की क्षमता विकसित करता है। ज्ञानियों के वचन ऐसे लोग जो परमेश्वर के भय में चलकर जीवन का अनुभव प्राप्त करते हैं। उनके कहे हुए वचन अक्सर गहरे अर्थ लिए होते हैं, उन्हें समझने में मदद करता है। रहस्यमय कथन आध्यात्मिक सत्यों को कभी-कभी गूढ़ शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जिन्हें केवल ध्यान, प्रार्थना और पवित्र आत्मा की सहायता से ही समझा जा सकता है। यह वचन हमें हमेशा समझ से आगे बढ़ने और गहराई से विचार करने की शिक्षा देता है। नीतिवचन 1:1-6 हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान केवल पढ़ाई या अनुभव से नहीं आता, बल्कि परमेश्वर के प्रति आदर और भय से आरंभ होता है। जो लोग परमेश्वर का सम्मान करते हैं, वे विवेक और समझ में बढ़ते हैं, जबकि जो उसे अनदेखा करते हैं, वे मूर्खता में बने रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मुझे वह बुद्धि दे जो तुझसे आती है। मुझे तेरे भय में चलना सिखा ताकि मैं सच्चा ज्ञान पा सकूं।
मेरे हृदय को खुला रख कि मैं तेरी शिक्षा को स्वीकार कर सकूं और मूर्खता से दूर रहूं। मेरे निर्णयों में विवेक, मेरे मार्गों में न्याय और मेरे जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो। यीशु के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।